एनएसडी क्या काम कर रही है यहाँ पे स्पेशली त्रिपुरा में? किसी और जिंदगी को जीने का मौका और किसी भी माध्यम में नहीं है। ड्रामा इतना सशक्त माध्यम है। सो हाउ मेनी सच मेथड्स आर करेंटली इन यूज सर? कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज पास आउट है, उनका थिएटर में पैशन है, लेकिन हम उनका पैशन शायद एजुकेशन की तरफ भी ला रहे हैं। तो ऐसा कोई सिंपल टेक्निक्स है क्या जो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं? एक टीचर होना एक बिजनेसमैन होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। নমস্কার, এসসিআরটি ত্রিপুরা পরিচালিত শিক্ষামূলক চ্যানেল বন্দে ত্রিপুরা আয়োজিত আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের এই বিশেষ আয়োজন কেন বিশেষ? কারণ একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। থিয়েটার ইন এডুকেশন। কি সে থিয়েটার ইন এডুকেশন? তার উদ্দেশ্য কি? কেন তাকে আনা? কেন কিভাবে তাকে ব্যবহার করা? সে সব কিছুর উত্তর আজ আমরা খুঁজব। আসলে থিয়েটার ইন এডুকেশন শুধুমাত্র একটি কনসেপ্ট নয়, রাদার ইট ইজ আ practical teaching learning approach that we can use in our schools to make our teaching and the learning of our students more effective and enjoyable. আর এ বিষয়ে যিনি কথা বলবেন আজকে, যিনি আমাদের মনে যা অনেক প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর দেবেন, তিনি একজন অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি, নাট্য ব্যক্তিত্ব। তার সাথে আলাপ করিয়ে দিই। স্যার ওয়াল্টার পিটার, হি ইজ দ্য মেন্টর অফ সামার ক্যাম্প 2026 by National School of Drama, Tripura Wing, and he is also a drama practitioner. Welcome sir. नमस्कार। नमस्कार सर, हम बहुत 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 खुश हैं और तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। आपने आपका जो कीमती वक्त है हम लोगों को आज दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ जानना भी है और आप पास बैठे हैं सर तो बहुत कुछ जानना है। तो शुरू करते हैं होतपो से। श्योर, बोलिएगा होतपो। होतपो होतपोई होतपोई होतपोपो होतपोपो। आई थिंक इससे अच्छा क्या है। सो हम लोगों का सेशन बहुत स्वीटली एंजॉयफुली शुरू होता है सर। सर, जो मेरा पहला सवाल है, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि थिएटर इन एजुकेशन, सर उस पर कुछ बताइए हमें। इसमें बताने जैसा यही है कि जब हम इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में देखते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। दरअसल थिएटर इन एजुकेशन एक बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी सोच है और एक ऐसी पेडागॉजी है जो क्लासरूम टीचिंग के बड़े काम आ सकती है, जो हमारे करिकुलम ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहयोग कर सकती है और इसमें नाटक अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जी सर, तो इसमें एनएसडी क्या काम कर रही है यहाँ पे स्पेशली त्रिपुरा में? एनएसडी का दृष्टिकोण क्या है? पिछले 15 सालों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा त्रिपुरा विंग बहुत ही इस विषय पर गहन कार्य कर रही है। एक तो पूरे देश भर के यूथ यहाँ पर आके ट्रेंड होते हैं। हमारे अभी जो डायरेक्टर हैं विप्लव जी, उनके अंडर में इसको पूरा एक तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस पर रीवर्क किया गया है। जो फिलॉसफी है टीआई की कि फॉर चिल्ड्रन और विद चिल्ड्रन, इन दोनों विषय पर यहाँ पर यूथ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। पूरे देश में जाकर वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं और वो भी जाकर अलग अलग स्कूलों में काम कर रहे हैं। ये पूरे साल भर का एक पाठ्यक्रम है जिसको हम एक करिकुलम बोलते हैं, जहाँ पर उनको एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग्स मिलती है। दुनिया भर के और देश भर के वरिष्ठ ट्रेनीज, या आप कहें कि जिनका बच्चों के थिएटर के साथ, एजुकेशनल थिएटर के साथ, डेवलपमेंटल थिएटर के साथ काम है, उन सभी फैकल्टीज़ को यहाँ बुलाया जाता है
और तमाम सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के साथ जाकर ये बच्चे जुड़ते हैं। यहाँ पर इस तरह के नाटक भी होते हैं जो बच्चों को स्कूलों में दिखाए जाते हैं। तो एक बहुत मीनिंगफुल सा काम त्रिपुरा के भीतर पिछले 15 सालों से हो रहा है। सो सर, हम कह सकते हैं कि ये जो थिएटर इन एजुकेशन है, ये जो थिएटर है वो असल में एक बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव मीडियम है, एक पेडागोजिकल एंड एक्सपीरियंशियल अप्रोच है लर्निंग के लिए। या वी कैन से दैट इट्स अ एक्सपीरियंशियल काइंड ऑफ आइडिया, idea where allied arts are the part of the part of the process. There are two concepts basically, for children and with children. So for children, जो as I told you, our director Biplab ji has designed new things that he developed or he is calling all those directors who are specially working for children. So there are types of plays, participatory play, production oriented play, and they went into the schools for performing. जो सेकंड काम है जो विद चिल्ड्रन है, उसमें हम कह रहे हैं चिल्ड्रंस की ग्रोथ के साथ वो जुड़ा है, लर्नर के साथ वो जुड़ा है, और त्रिपुरा टीआई विंग इसको बहुत खूबसूरत तरीके से इतने सालों से कर रही है। अच्छा जी। तो सर, इसके जो मुख्य लाभार्थी हैं क्या वो बच्चे हैं? इसके मुख्य लाभार्थी ऑफ कोर्स एट द एंड बच्चे ही हैं, क्योंकि सब मिलके बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं। हाँ। पर जो ट्रेनीज यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं वो युवा है, यूथ है, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज पास आउट है, उनका थिएटर में पैशन है, लेकिन हम उनका पैशन शायद एजुकेशन की तरफ भी ला रहे हैं ताकि वो ड्रामा और एजुकेशन को मिलाकर एक ऐसी पेडागोजी की तरफ आगे बढ़े जहाँ करिकुलम को हम और मज़ेदार तरीके से थ्रू थिएटर इन एजुकेशन कनेक्ट कर पाए क्लासरूम टीचिंग से। तो सर, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई अप्रोच है टीआईई के जो ये सब करने के लिए बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत लोग मानते हैं कि टीआई एक विदेशी आइडिया है। मेरा मानना थोड़ा सा इसका उल्टा है। मैं मानता हूँ हमारे देश में कौन नहीं जानता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को, कौन नहीं जानता श्री अरविंदो जी को, कौन नहीं जानता उन सभी एजुकेशनिस्ट को जिन्होंने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की है। अब मुझे लगता है आपने शायद सुना हो कभी गीजू भाई का नाम, जो कि गुजरात का एक जाना माना नाम है। बहुत सालों पहले गांधी जी के ज़माने से उन्होंने रमत गमत यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली खेल खेल में शिक्षा की बात की। उनके स्कूल में पूरा माहौल ही चाइल्ड डेवलपमेंट का होता था। सो इसमें नाटक जो है, थिएटर जो है, वो एक सेंटर भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आप थिएटर को भी थोड़ा सा खोलें तो आपको थिएटर में क्या कुछ मिलता है? आपको थिएटर में डिज़ाइन मिलता है, एक्शन मिलता है, मूवमेंट मिलता है, लिसनिंग मिलती है, कोऑर्डिनेशन मिलता है। आपको अपने आप को अलग करके किसी और जिंदगी को जीने का मौका मिलता है। अब किसी और जिंदगी को जीने का मौका और किसी भी माध्यम में नहीं है। ड्रामा इतना सशक्त माध्यम है। हमने क्या किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने या टीआई विंग ने जो अंडर विप्लव जी चल रहा है, इसमें एक खास तरीके को अपनाया गया है कि हमने सभी आर्ट फॉर्म्स को भी, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, उन सब को भी चाइल्ड ग्रोथ का एक माध्यम बना लिया है। सो आप कह सकते हैं क्वालिटी प्रोसेस है जो बच्चों तक पहुंच रहा है। अच्छा, तो बच्चे भी सीख रहे हैं, बड़े भी सीख रहे हैं कि मजेदार प्रोसेस है। बिकॉज देखिए, बड़ों को तो तैयार करना ही पड़ेगा। हाँ। लाखों बच्चे हैं पर बड़े कहाँ तैयार हैं। अगर हम उनको बड़ों को वही टीचर देते हैं जो जाकर बच्चों को कनेक्ट ही नहीं कर पाता, जो केवल अपने चैप्टर्स को केवल दिए जा रहा है, तो निकालने की बात तो नहीं होगी ना। सो हमको एक ऐसा टीचर देना पड़ेगा जो थोड़ा एक्टर है और थोड़ा टीचर है। बहुत सारे रोल्स प्ले करना है, मक्खन निकालना है। जी, मक्खन के साथ साथ मुझे लगता है एक बच्चा अपने आप में पूरा इंसान है। उसकी भावनाएं हैं, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कुछ भी लर्न कर सकता है। कोई भी बच्चा कोई भी भाषा लर्न कर सकता है। कोई भी बच्चा आगे जाकर जीवन में कुछ भी बन सकता है। जिस तरह की परवरिश और जिस तरह का वातावरण, जिस
प्रकार का the kind of teacher we will give him, then he will go ahead on way. ठीक. So sir, what approaches and tools are used in TIE sessions, sir? As I shared, we use allied arts and drama in the center, but there are many things in drama, like movement and all thing is there, but there is specific some tools, some activities which are connected with the growth of child. Means there are drama conventions. Okay. There are so many drama conventions which can be used in curriculum. A teacher can adopt that drama convention and use in teaching, like body language, sound modulation, connection, expression, all is needed in the teacher's personality. ठीक. So how many such methods are currently in use, sir? Many, so many. Like I am saying allied art is part. अब देखिए ना, हम स्कूल में जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, जबकि ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में लर्नर की ग्रोथ के लिए यूज़ हो सकता है. जैसे आप मुझे बताइए कि जब हम ड्राइंग बनाते थे बचपन में, आप भी स्कूल गए हैं, तो हमारा टीचर क्या कहता था, अगर सर्कल बनाया उसने और उसमें कलर भरना है तो वो क्या कहता था कि ये कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर गया तो गलत है, अंदर रहा तो ठीक है. अब इसी प्रोसेस को आप समझिए, ये ड्राइंग पढ़ाते पढ़ाते हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइंग पढ़ाते पढ़ाते उसमें डर पैदा कर रहे हैं, और ये डर जिंदगी भर उसके अंदर रहेगा कि अगर बाहर गया तो गलत है, अंदर रहा तो सही है. जब यही स्टूडेंट, यही लर्नर बड़ा होता है और बड़े बड़े पेंटर्स का काम देखता है और वो देखता है वो इतने लाखों रुपए का काम है और एक भी लाइन सीधी नहीं है, तो इसको बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि इसकी लर्निंग में तो सब कुछ डर डर के कंट्रोल करना हुआ. वी ट्राई टू गिव अ different kind of freedom to children in our process where they are self dependent learner. हाँ, बच्चों में हम कभी कभी देखते हैं कि एक कॉन्फिडेंस की बहुत क्राइसिस होती है उनमें कि करूँ ना करो, ऐसा तो है फॉर्मेट, तो ऐसा है, फॉर्मेट के बाहर जाना ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे दिखा सर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते भी है और करते भी है, और कुछ गलती भी हो जाता है ना उनसे, तो भी कहते हैं मैम हो गई गलती, तो मैं कहती हूँ ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तुमने कोशिश तो किया. तो एक्चुअली बच्चों की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बच्चे तरह तरह के हैं, बच्चे तरह तरह के सवाल करते हैं, बट अगर बच्चे सवाल करते हैं तो इसका मतलब वो खोजी हैं, वो जानना चाहते हैं. तो हमारी क्लासरूम में सवालों का निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि TI प्रोसेस में होता है. ठीक सर, ये बच्चे सिर्फ खोजी बच्चे होते हैं या फिर उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ही होता है सब कुछ? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कभी कभी बच्चों के इन सारे सवाल तो हमें भी नहीं आते हैं, उनके जवाब तो हमारे पास भी नहीं होते, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सर कि बच्चों ने ये सवाल पूछा तो इसका जवाब ढूंढने जब मैं निकली तो आई ऑल्सो gathered that knowledge जो मेरे पास था नहीं पहले. Very true, very nice. है ना, तो ये इससे तो टीचर्स के भी अपग्रेडेशन हो जाती है. इस कॉन्सेप्ट को श्री अरविंदो ने या मारिया मोंटेसरी ने या जे कृष्णामूर्ति जी ने इसको बहुत खूबसूरत नाम दिया है, और आप, मैं बताऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे. इसमें इसको कहा गया है को-लर्नरशिप. A teacher and student can be co-learner. They both are learner. They both can discover the education and learning, and they both can be inspire each other. So ऐसा नहीं है कि छोटे बड़ों को कुछ नहीं सिखाते या बड़े छोटों को कुछ नहीं सिखाते, या दोनों भी कभी कभी एक साथ बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी सीख, बहुत सारी बातों को समझ पाते. पूरा TI विंग ने त्रिपुरा के अलग अलग एरियाज़ में बहुत काम किया है, जैसे खुमलुम में बहुत काम किया है. कॉकब्रॉक के टीचर्स के ट्रेनिंग्स भी त्रिपुरा TI ने किया है. अच्छा. मैं खुद वहाँ पे मेंटर था, ट्रेनर था. सो ये बहुत खूबसूरत बात है, आपके यहाँ तो बहुत विविधता है और उनको ये एक्शन ओरिएंटेड काम काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है. So what are the key benefits of or the learning outcomes
आई फील की बेनिफिट्स या लर्निंग आउटकम से ज़्यादा हम ये कहेंगे कि क्या मिलता है जब हम टीचर्स को तैयार करते हैं। सो जब हम एक टीचर्स को इन सारी पेडागोजीज पे तैयार करते हैं जो कि टीचर वर्कशॉप में होता है, तो मुझे लगता है हम हजारों लाखों बच्चों तक कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो टीचर इसको प्रैक्टिस में ले आया इस पूरे थॉट को, जिसको हम नियर टू फार बोल रहे हैं, जिसको हम आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच बोल रहे हैं, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन बोल रहे हैं, आप इसको जॉयफुल लर्निंग बोलें, आप इसको आर्ट इंटीग्रेशन बोलें, बट ये कुल मिला के कला के साथ शिक्षा का मेल जोल है। और जब ये टीचर में आ जाता है तो ये लाखों बच्चों तक पहुंचता है। और जब बच्चों के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, चाहे वो समर थिएटर के रूप में हो, वीकेंड ड्रामा के रूप में हो, बट जब भी बच्चों के साथ हम कार्यशालाएं वर्कशॉप्स करते हैं, सो आई फील उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो और बेहतर लर्नर बनते हैं और खोजी बनते हैं, मतलब दे आर रेडी टू डिस्कवर द न्यू वेज। आई थिंक एजुकेशन सरल हो जाता है उनके लिए। तो की बेनिफिट्स यही है कि ये बड़ों के काम का भी है, बच्चों के काम का भी है, और एक तीसरा वर्ग है जहाँ पर टीआई विंग त्रिपुरा भी काम करती है, वो है पेरेंट्स। सो पेरेंट्स के साथ भी ये बहुत ज़रूरी है, जो पेरेंटिंग के बहुत काम आता है। क्या पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग का कोई फॉर्मूला, कोई स्कूल तो है नहीं हमारे देश में, दुनिया में, बट पेरेंट बनने के बाद बच्चों के साथ कैसे उनकी परवरिश में हेल्प करें, उसमें भी टीआई प्रोसेस हेल्प करता है। अच्छा सर, आपने डिफरेंट क्वेश्चन के जो आप जवाब दे रहे थे, तब आपने कहा था कि बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, फिर भी मैं और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे भी आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। स्पेसिफिकली सर, आप उन लोगों को ये बता दीजिए कि आपने तो बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं बच्चों के साथ, तो आपके एक्सपीरियंस के बतौर आपने क्या देखा बच्चों में, कौन कौन सारे चेंजेस देखा या फिर डेवलपमेंट्स आपने देखा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। जी जी जी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमको कोई भी बड़ा कुछ बोलता है हम मान जाते हैं। ऑफ कोर्स बड़ों की बात माननी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि एक टीचर के आगे 30-40 बच्चे होते हैं, तो उसका लाइन, उसकी बोली हुई बात आखिरी बात नहीं होती है, क्योंकि उसको तो इतने सारे बच्चों के साथ काम करना ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सनली कनेक्ट हो। तो मैंने देखा है कई बार हमारे पेरेंट भी बोलते हैं बच्चों कि तुम शाई हो, तुम डरपोक हो, तुम खुलते नहीं हो, तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचती। ड्रामा करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको लगेगा अपने आप एक बदलाव आ रहा है, आपको लगेगा अरे मैं को जानता ही नहीं था। ड्रामा कैन कनेक्ट यू विद योर सेल्फ, that the way you are talking with me, and you are a teacher who is using body also, so you know a child can be benefited through this process. So मुझे लगता है अपने लिए खुद एक राय बनानी शुरू करनी चाहिए, बजाय इसकी कि दुनिया भर की राय से अपनी पर्सनालिटी बनाई जाए। देखिए पूरा एजुकेशन सिस्टम, क्या उसका जो आउटकम है, अगर वो वर्ल्ड वार है, अगर उसका आउटकम है कि टाइम नहीं है अब हमारे पास, अगर उसका आउटकम है कि हम गैजेट में फंसते जा रहे हैं, तो ह्यूमनिज्म की बात कौन करेगा, इंसानियत की बात कौन करेगा, उस इंसान की बात कौन करेगा, उस बच्चे की बात कौन करेगा जो कल का नागरिक है। तो मुझे लगता है कला करेगी। कला एक इतनी खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म की हम बात करें, ये आपको इंसान बनाए रखने में मदद करती है। और शायद थिएटर इन एजुकेशन भी अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनाने का ही প্রসেস है। তাহলে আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো স্যার কি বলতে চাইছেন। এই যে আমাদের বড় হয়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে থিয়েটার বা এরকম যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে, সেগুলোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু রয়েছে। শুধু মানে পাঠ্য বই পড়লাম আর জীবনের বই পড়লাম না, তাহলে তো হবে না। সে জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থিয়েটার আমাদেরকে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করে তোলে। মানে ঠিক कहा ना जी सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
और इसी को करने के लिए इस साल जो समर थिएटर वर्कशॉप त्रिपुरा टीआई विंग कर रहा है, उसमें मैं ही केवल नहीं हूँ, मेरे अलावा मनीष सैनी जी जो पूरे देश भर में बच्चों के साथ काम करते हैं, रजनीश बिष्ट जी जो कि यूथ के साथ, बच्चों के साथ इस टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पवित्र राभा जो कि आसाम से हैं, अच्छा। उनको भी इनवाइट किया गया है, और सुभाष रावत जो कि उत्तराखंड से आए हैं। तो पूरे देश से लोगों को बुलाया गया है और इस काम में जो यूथ, जो ट्रेनीज हैं वो भी लगे हैं, और हम सब मिलजुल कर त्रिपुरा अगरतला के 5 अलग अलग जगहों पर विद चिल्ड्रन इस तरह की चाइल्ड सेंट्रिक कार्यशाला को कर रहे हैं। सर, जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो है, अगर हम किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ाना चाहते हैं और थिएटर के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल सर कि कोई मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट थ्रू थिएटर हम पढ़ा सकते हैं क्या सक्सेसफुली? आप देखिए, इसको समझना पड़ेगा। एक तो आपको मालूम है कि थिएटर के अंदर ऑलरेडी एक बड़ी दुनिया है, बैक स्टेज है, ऑन स्टेज है, डिसिप्लिन है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है। थिएटर करने वाला तरह तरह से चीजों को सोचता है। आर्टिस्ट चाहे वो थिएटर करता हो, ना करता हो, ड्राइंग बनाता हो, पोयम लिखता हो, आपकी तरह लिखता हो, बोलता हो, बोलना भी तो एक कला है, सुनना भी एक कला है। मुझे लगता है ये जो समग्र शिक्षा का भी थॉट है, समग्र विधाएं का एक बड़ा गुलदस्ता है थिएटर, रंगमंच, और इसके अंदर बहुत सारी छोटे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी विषय बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा चैप्टर ही ड्रामा बना दें, वो एक तरीका है और बहुत सालों से उस तरीके को अपनाया गया है कि आप एक चैप्टर उठाइए और उसको पूरा ड्रामेटाइजेशन करते, उसका भी फ़ायदा है। उसका ये फ़ायदा है कि पूरा लेसन याद हो जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि लर्नर इस विषय को, चाहे वो इकोनॉमिक्स का विषय हो, एसएस का हो, लैंग्वेज डेवलप करने का हो, किसी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने का हो, तो उस पर रिसर्च कर सकता है, उस पर ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, अपनी बात अपनी तरीके से उसको स्टिल इमेज के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, उसको इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू कर उस लेसन को, उस पूरी किताब को वो समझ सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट इसके लिए हमको टीचर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी। हाँ, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर कि व्हाट यू थिंक सर, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टू गेट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप, और या फिर टीचर्स को क्यों ज़रूरत है इस टीआई की? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा, टीचर के मायने क्या। टीचर का मायने केवल अटेंडेंस लेना नहीं है, ठीक। टीचर का मायने केवल करिकुलम कंप्लीट कर देना भी नहीं है। टीचर्स का मायना सिलेबस बना देना, कॉपी चेक कर देना भी नहीं है। टीचर तो बहुत बड़ा रोल है, और हमारी संस्कृति में टीचर माने गुरु, और गुरु जो होता है वो शॉर्टकट नहीं अपनाता, वो अपने लिए वो उनसे ज्यादा काम करता है अपने लर्नर को देने के तरीके के ऊपर। सो द वे teachers these days are working on whiteboard, blackboard, green board, just giving them homework, just saying that this is complete, now my role is that, not using body in the classroom. I think there are a lot of pressure on the teachers side also, and they don't have this kind of idea even in the trainings of B.Ed, B.LEd. syllabus में तो बहुत कुछ है, NCERT की किताबों में बहुत एक्टिविटीज़ हैं, बस उसको करने का तरीका जो है ना, उस तरीके पर आपको सबसे ज़्यादा मदद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का टीआई विंग या कला कर पाएंगी। और आई थिंक टीचर्स ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग हो। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो केवल वाइट बोर्ड, पीपीटी बनकर ना रह जाए, बल्कि वो एक्सपीरियंशियल हो। जिस एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात हमारा करिकुलम कर रहा है, NEP 2020 कर रहा है, उस एक्सपीरियंशियल
टेक्निक्स को, उस एक्सपीरियंशियल अनुभव को, बात को टीचर की पर्सनालिटी में भी आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है रोल ऑफ टीचर कैन बी अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन फ्यूचर। How can drama be integrated as a pedagogical tool within the formal school curriculum? आई फील फॉर्मल स्कूल की अपनी एक लिमिटेशंस है, यू नो कि हम रोज अपने विषयों को 45 मिनट्स में डिवाइड करके रखते हैं, एक ब्रेक देते हैं स्कूल में। जब हम शुरू में आते हैं तो प्रेयर करते हैं, यही फॉर्मेशन फॉर्मूला आप कह सकते हैं स्कूल में है। बट आई फील विद इन क्लासरूम विदाउट शिफ्टिंग ऑफ बेंच और एनीथिंग, what we can contribute is the role of teacher, can be role of actor teacher. A teacher can enter in the classroom with some idea, with some props, and they can use drama techniques, drama convention like teacher in role, TIR हम कहते हैं उसको। इसके अलावा so many, there are thought bubble, mirror, telephonic conversation, there are so many एक्सरसाइजेज। अगर वो टीचर को मिल जाए तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट्स के पीरियड में 2 मिनट्स का उसको कुछ करना है और उससे 45 मिनट्स की लर्निंग में एक क्वालिटी एजुकेशन आ पाएगा। सर सोच लीजिए कि ये मैथ्स क्लास है, देन how can this theatre in education activities be introduced in school for specifically math class or science class? See, especially in math class, there are so many question in the math, there are so many concept in the maths are story type of question. That राम ने शाम को 5 आम दिए, वो अपने दादी के बीच में एक खा गया, अब बताओ क्या बचा, और this kind of formation, that trigonometry, this कोण and that all. This all is possible in action. This all is possible in storytelling. This all is possible in writing a poem. A question of math can be solved through drama. A question, when it will be solved in like a storytelling, ये बहुत याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। साइंस की आप बात कर रहे हैं, साइंस कितनी तरह की है, एक तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आप देखते हैं दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात जब हम करते हैं, या जब हम बात करते हैं दिस रेन साइकिल की जब हम बात करते हैं, दिस रेन साइकिल कैन बी अ सॉन्ग, या दिस रेन साइकिल कैन बी अ कैरेक्टर। You can be drop of water, I can be thunder, I can be badal, big white badal or black badal, both can talk with each other. Yes. So see, the imagination in the different subjects are there. हमारे काफ़ी सारे साथी करिकुलम ड्रामा पर इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और आई थिंक हमारी टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग विषयों को लेकर टीचर कैसे उसमें ड्रामा एलिमेंट्स डाल सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेशन डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारा काम है। आखिर हम चाहते क्या हैं बच्चों से? हम चाहते हैं वो पढ़े, हम चाहते हैं वो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से कनेक्ट हो। अब वो कनेक्ट करने के लिए जो जॉयफुल टाइमिंग चाहिए, वो कनेक्ट होने के लिए कि वो खोलकर आगे देखना चाहिए, इसके बाद क्या हुआ, मैं इसको कैसे जो इन्वॉल्वमेंट आप चाहते हैं, जो उसको वीडियो गेम खींच रहा है, जो उसको आज के समय पर मोबाइल खींच रहा है, वो किताबों में कैसे पैदा की जाए। आई थिंक आर्ट उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जिन सारे टीचर्स ने ये वर्कशॉप किया नहीं है, आप उनके लिए थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए सर। केवल इतना खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर होना एक बिजनेसमैन होने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि टीचर कनेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, बच्चों के साथ और उनके डेवलपमेंट के साथ। सब्जेक्ट क्यों आए क्लासरूम में? इसीलिए तो आए कि बड़े होकर ये बच्चे इस सारी दुनिया से डील कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, रिमेंबर कर पाए, है ना, इनको हिस्ट्री पता हो, इनको ज्योग्राफी पता हो, इनको पता हो कि बारिश आ रही है तो अपने आप को बचाना कैसे, ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए क्लासरूम बना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का है, आपका है। आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी क्लासरूम में इन किताबों के बीच में जो कहते हैं ना टेक्स्ट के बीच में सब टेक्स्ट, उसको ढूंढिए, खेलों को ढूंढिए,
खेल बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। आपके सभी विषय के अंदर खेल के थ्रू बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड ऑलवेज बिकम ए ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी। स्टार्ट, देयर आर लर्नर इन टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। तो सर ऐसा कोई सिंपल टेक्निक्स है क्या जो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूँ, ऑब्जेक्ट थिएटर। दे कैन गो विद अ ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, whether it's a science class, maths class, geography class, economics class, language class, जो आपका चैप्टर आज आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका कोई कनेक्टेड एक ऑब्जेक्ट लेके क्लासरूम में जाएं। ये ऑब्जेक्ट अपने आप में सिंबलिज्म का काम करेगा और आपकी पूरी क्लास को बांध कर रखेगा, और जब भी आप चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट से आप उनका अटेंशन ले पाएंगे, आप उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा पाएंगे। I think this is a small technique that many theatre practitioners use it, that they go with props in the classroom. So at the end of the everything, it is joyful learning. Joyful भी होनी चाहिए और effective भी होने चाहिए. I will request to our director and of course with the education department to collab with each other and create something good for teachers training and all through theatre in education. Thank you sir. Sir जाते जाते आखिरी बार टीचर्स को आप क्या सजेशन देना पसंद करेंगे सर? जी बस इतना ही कि आप टीचर हैं, आपका रोल बहुत बड़ा है। देखिए इस देश में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, पर एक प्रेसिडेंट को आप भूल नहीं सकते हैं जो स्टेज छोड़कर बच्चों के बीच में जाके बैठ जाते थे, जो बातें करते थे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें करते थे, जो विंग्स की बात करते थे, जो उड़ने की बात करते थे, जो सपनों की बात करते थे। मुझे लगता है व्यक्तित्व की बात करना ज़रूरी है। आप कैसे टीचर हैं, या आपकी पर्सनालिटी, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप कैसे अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना चाहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि वो नया कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या वो सेटिस्फाइड हैं जितना भी वो जानते हैं। आई थिंक लॉट्स ऑफ डी लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ न्यू लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नो, যা বুঝলাম আমরা, থিয়েটার ইন এডুকেশন ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট পারফরমেন্স। থিয়েটার বলতে আমরা যখনই রঙ্গমঞ্চের কথা বলি তখনই মনে হয় যে স্টেজে বোধহয় কিছু অভিনয় হবে। নো, it's not about only performance, rather it is a practical classroom tool that helps us to learn a new subject or something in a very effective manner, and that's too through participation and experience. তাই থিয়েটার ব্যাপারটা খুব মজার, আর তার জন্যে তার নিজের গুণে সে প্রতিটি বিষয়কে খুব মজাদার করে তোলে, যা একজন শিক্ষার্থীকে খুব সহজভাবে একটি বিষয় অধ্যয়ন করতে এবং শিখতে সাহায্য করে। सर मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए सर। आपका बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, बहुत कुछ जानने को मिला। आई एम again thankful to you and your department and SCERT Tripura and of course National School of Drama's TI wing, our director Biplab ji, and also you to take a wonderful time, good question. Let's do hotapa. Hotapa. Hotapui. Hotapui. Papa. Papa. Say to me la pola. La pola. La pola. La pola. धन्यवाद। Thank you.